आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। शफ़ील मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन। सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। सब मिल के पढ़ेंगे ताकि सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये सूरा जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मखसूस है सैयद-ए कौनैन से, लिहाजा एक दफ़ा सूरा पढ़ने का सवाब कितना है वो जब बताऊँगा जब आप पढ़ लेंगे, ताकि आप लालच में ना पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। एक दफ़ा मैंने पढ़वा दिया। आज की मजलिस सुनने के बाद आप खाना छोड़ सकते हैं, मगर ये सूरा पढ़ना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इतनी फ़जीलत मैं आपको इसकी बताऊंगा कि आपको अंदाज़ा होगा। सबसे पहली इस सूरे की फ़जीलत ये है, भाई यहीं से आप मजलिस के लिए तैयार हो जाइए, कि क़ुरान मजीद में इस सूरे की, जिसको सूरह क़द्र कहते हैं, इसकी अहमियत ये है कि इसका आधा हिस्सा ज़हरा से मखसूस है, आधा हिस्सा इमाम ज़माना से मखसूस है। मेरे जुमले पे शायद बाज़ लोग अभी तवक्कुफ़ में हैं। पहले तो थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे को आ जाइए, ताकि जो आएगा बस वो पीछे बैठता रहेगा। चूँकि लोग आएंगे, अभी आने शुरू हो गए हैं। सलावत पढ़ते पढ़ते आइए आप। और आ जाइए, और आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल व राजिल। इस सूरे का आधा हिस्सा मखसूस है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, और आधा हिस्सा मखसूस है वक्त के इमाम से। अब यहाँ से सुनिए, जो हिस्सा मखसूस है जनाब ज़हरा से उसको समझिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल, आगे बढ़िए, खैरुम मिन अल्फ़े। इतना मखसूस है जनाब ज़हरा से। अब आइए, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। आगे, इतना हिस्सा मखसूस है इमाम ज़माना से।
गौर किया आपने? हिस्ट्री इंशाल्लाह अजीबोगरीब है, जो आपको इंशाल्लाह काफ़ी मदद मिलेगी। और मजलिस का मकसद होता है, जब मजलिस के बाहर निकलिए आप तो रूहानी तबर्रुक इतना लेके निकलिए कि आपकी मालूमात में इजाफा होना चाहिए। इसलिए कि मजलिसें जहालत बढ़ाने का ज़रिया नहीं है, जहालत मिटाने का ज़रिया है ये मजलिसें। और दूसरा मसला और मैं अपनी मजलिस में कहना चाहता हूँ, चूँकि कुछ बातें मुझे ऐसी कहनी है तो कोई आदमी ये ना समझ ले कि कह के पढ़वा दिया। ये भी आजकल बड़ा फैशन चल रहा है। मौलवी को बेचारे को हक बात कहने का मौका दिया ही नहीं जाता। इसीलिए जिन लोगों ने मुझे मजलिस में बुलवाया है, मेरी किसी से मुलाकात ही नहीं हुई है। तो आप कैसे कहेंगे कह के पढ़वा दिया? कि जनाब कह के पढ़वा दिया। जो भी मजलिस में बात पढ़ी, अरे जनाब वो कह दिया आपने और कह के पढ़वाया गया है, और सारी बात हमारे ऊपर फिट हो रही थी। तो मसाला ये है, आप अपने किरदार को इतना पाकीज़ा बनाइए ना कि कोई चीज आप पे फिट ना हो। आप ऐसा क्यों बना रहे हैं कि कहीं आप पे कुरान फिट होता है, कहीं आप पे हदीस फिट होती है, कहीं आप पे रिवायत फिट होती है। मजलिस आज़ा, अब अगर कोई जुमला ऐसा हो जो मजमे में किसी के ऊपर फिट हो जाए तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं। अगर फिट हो जाए तो फिट होने के बाद एतराज ना कीजिएगा, अपने को बदलने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कि मजलिसे आज़ा, तवज्जो चाहता हूं, मजलिसे आज़ा हुरमला से निकाल के हुर बनाती है। ये मजलिस आज़ा हुर बनाने के लिए। इसीलिए आप देखिए, बड़े बड़े जलसे होते हैं तो कोई परेशान नहीं होता, बड़े बड़े तजाजात होते हैं कोई परेशान नहीं होता, बड़े बड़े मजमे इकट्ठे होते हैं कोई परेशान नहीं होता। लेकिन जहां पता चला 4 आदमी मजलिस कर रहे हैं बैठ के, हुकूमतें रलजने लगी, तख्त गिरने लगे, ताज गिरने लगे, बादशाहतें कांपने लगी, हुकूमतें लरजने लगी। क्यों? इसलिए कि जानते हैं ये मजलिसे आज़ा किसी आम औरत की कायम करदा शय का नाम नहीं है, ये उस ज़ैनब की कायम की हुई है जिसने वक्त के यजीद की नकाब उलट के कयामत तक के लिए दलील कर दी। पहला मसला, मेरे जवानों, बुजुर्गों से माफी चाहता हूं, उनके लिए कोई चीज नहीं मेरे पास नहीं है। मेरी बात, मेरा सारा टारगेट जवान है, चूंकि ये मुंतजिम बनेंगे आजादारी के। आइंदा इन्हीं के हाथों में आजादारी आनी है, और आजादारी जाहिलों के हाथ में अच्छी नहीं लगती। आजादारी पढ़े लिखे लोगों के हाथ में अच्छी लगती है। इल्म हासिल कीजिए। ये मजलिस नॉलेज इंशाअल्लाह मैं इसमें आपको इतनी देना चाहता हूं एक मजलिस में, ताकि आपको पता चले। तो आधा हिस्सा इस, सबसे पहले इस मजलिस के बाद से, इस मजलिस में तो जैसे भी आ गए आप, आगे की जो मजलिस आ रही है उसमें कैसे आएंगे? सबसे पहला तरीका अज़ा में आने का जवानों महसूस करें। पहला तरीका है नियत करिए। तवज्जो चाहता हूं, मजलिस में आने से पहले नियत करिए। नियत ही में आपकी हकीकत खुल जाएगी कि आप आए किस लिए हैं। मसलन नमाज इबादत है, उसमें नियत होती है। रोजा इबादत है, उसमें नियत होती है। हज इबादत है, उसमें नियत होती है। खुम्सो ज़कात इबादत है, उसमें नियत होती है। तो मजलिस इबादत है, और जो इबादत है उसमें नियत की जरूरत है। नियत क्या करिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिसे आज़ा में जाता हूं रूहे ज़हरा को शाद करने के लिए और अल्लाह से करीब होने के लिए। नहीं समझे अभी आप?
मजलिस अज़ा में जाता हूं, आसान नियत बताता हूं। घर से चलेंगे तो नियत क्या करेंगे? मजलिस अज़ा में जाता हूं कुर्बतन इलल्लाह। इस कुर्बतन इलल्लाह का मतलब क्या है? अंजुमन को राजी करने के लिए नहीं जा रहा हूं, पार्टी को राजी करने के लिए नहीं जा रहा हूं, बानी को राजी करने के लिए नहीं जा रहा हूं, किसी के दिखावे के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं कुर्बतन इलल्लाह। नियत करना आपका काम है, रिया से बचाना खुदा का काम है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? नियत करिए। अभी मजलिस अज़ा में जाता हूं कुर्बतन, ना इस नियत से जा रहा हूं मैं जाऊंगा तो मेरे भी आएंगे, मैं उनके इमाम बाड़े में जा रहा हूं वो मेरे इमाम बाड़े में आएंगे। पहली तो बात यह है, ये इमाम बाड़े और मस्जिद के साथ मेरे का लफ्ज है ही नहीं। अगर ये मेरा है तो इमाम बाड़ा नहीं है, इमाम बाड़ा है तो मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। अगर आपने बना दिया तो बस ये इमाम बाड़ा है, ये मस्जिद है, मेरा वेरा इसमें कुछ नहीं है। तो मैं किसी के लिए नहीं जा रहा हूं कुर्बतन इलल्लाह। नियत करेंगे ना इंशाअल्लाह। अभी तक मुझे पता नहीं किया आपने, नियत अभी से कर लीजिए, इसकी कर लीजिए। मजलिस में आए हैं कुर्बतन। दूसरा मसला सुनिए, खुदा की कसम निजात मिल जाए आपको। जब नियत करिए तो खाली अपनी ना करिए। मैं मजलिस अज़ा में जाता हूं, ये इस्लाम में मैं पसंद नहीं है। इस्लाम को मैं मगरमच्छ है, ये सारी इबादत खा जाता है। मैं नहीं, मजलिस अज़ा में जाता हूं मैं ना कहिए। क्यों ना कहिए? आप खुद मजलिस में ना आइए। तुम्हारे बाबा मरहूम हो चुके मसलन, तुम्हारी वालिदा दुनिया से जा चुकी मसलन, तुम्हारा चचा, तुम्हारा रिश्तेदार, एक रिश्तेदार ऐसा है जो हर साल मजलिस में आता था लेकिन माजूर हो गया, मजबूर हो गया, घर पे बैठा है। तो अब इस्लाम क्या कहता है? अपने लिए न जियो, नियत को वुसात दो। का क्या दो? अगर तुम्हारी मां मर गई, तुम्हारे बाप मर गया, तुम्हारा रिश्तेदार मर गया, तो अकेले मजलिस में ना जाओ, अकेले सवाब ना लो, बल्कि नियत करो मैं मजलिस अज़ा में जाता हूं अपनी तरफ से, अपने वालिदे मरहूम की तरफ से, अपनी वालिदा की तरफ से, अपने मजबूर रिश्तेदार की तरफ से, अपने खानदार की तरफ से। अरे जुमला संभालिए धौली वालों, नियत में नाम शामिल करना तुम्हारा काम है, सवाब बांटना खुदा का काम। देखिए याद रखिए, मैं हूं छोटा सा टीचर। जाकिर अलग होते हैं, खतीब अलग होते हैं, टीचर अलग होता है। टीचर का मतलब होता है जब तक क्लास वाले साथ नहीं चलेंगे, हाँ, तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक एक एक बात ना समझा लूं। मुझे इस बात की फिक्र होती नहीं है मजलिस ठप हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे इस बात की फिक्र है कि आपके जहन में बात आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं एक छोटा सा टीचर हूं, तो टीचर की तरह मजलिस पढ़ता हूं। बात यहां तक आई, मैं अब नियत करता हूं अपनी तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अपने बाप की तरफ से, अपने मरहूम रिश्तेदारों की तरफ से मजलिस अज़ा में जाता हूं कुर्बतन इलल्लाह। तो अब आप डरिए नहीं कि मेरा सवाब कम हो जाएगा, इसलिए कि ये दुनिया का कोई बादशाह थोड़ा ही है जिसका खजाना खत्म हो जाए। अजर देने वाला कौन है? परवरदिगार है। उनका कभी भी खजाना ला तनखुसु खज़ाइनो, माबूद तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होता। तो सवाब देना उसका काम है। इसीलिए जब आप ज़ियारत इमाम हुसैन पे जाते हैं तो वहाँ जो नियत लिखी उलमा ने, तो पता क्या कहा? मैं ज़ियारत इमाम हुसैन करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी माँ बाप की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, जिंदा की तरफ से, मुर्दा की तरफ से, कुर्बतन। तो आप आने से पहले क्या करेंगे? नियत।
नियत में शामिल किनको करेंगे? अपने तमाम रिश्तेदारों को। यह तरीका। तीसरा पहलू, जब आइए तो वुजू करके आइए। किसी बादशाह के दर पे नहीं जा रहे हो, किसी स्टेज पे नहीं जा रहे हो, किसी एहतजाज में नहीं जा रहे हो, वुजू करके जाओ। नजीस हालत में न जाना, इसलिए कि बारगाह साहिबा ने तथहीर की है। समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अगर इस मजलिस में नहीं किया बुजुर्गों ने या जवानों ने, तो अगली जो मजलिस होगी शाम वाली, उसमें क्या करके आएंगे? नियत एक, वुजू, नियत में सबको शामिल करना। और जब वुजू करना तो वुजू में पढ़ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल, जोर से बोलिए भाई, कब पढ़ना? जब वुजू करना। तो वुजू करते वक्त पढ़ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। उसकी वजह है, एक है इंसान का जिस्म, एक है इंसान की रूह। दरवाज़े फातिमा पे आने के लिए दोनों का पाक होना जरूरी है। भाई पीछे वाले भी जरा गौर से सुने। दरवाजे ज़हरा पे आने के लिए दोनों का पाक होना जरूरी है, एक रूह का और एक जिस्म का। अब रिवायत सुनाता हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको हमारे इमामों ने बयान फरमाया। जब सलावात पढ़नी है तो बावाज़े बुलंद पढ़ दी है। देखिए इंशाअल्लाह कितनी चेंजिंग आएगी आज की मजलिस सुनने के बाद आप में। नियत में सबको शामिल करना, उसके बाद वुजू। वुजू में क्या पढ़ना? इन्ना अंज़लना। नबी फरमाते हैं, मन क़राअ इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र फी वुज़ूइही खरजा मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मो। धौलड़ी वालों इंशाअल्लाह जो जो मजलिस में आए, धौलड़ी के अलावा भी जहां जहां के आए, तोहफा लेके जाइए। जो इंसान वुजू करते वक्त एक मर्तबा इन्ना अंज़लना की तिलावत कर ले, तो नबी फरमाते हैं वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि जैसे मां के पेट से अभी पैदा हुआ है। देखिए इन बातों पे तो खामोश रह के ही सुनना है, हकीकत भी है, क्योंकि जब नई बात है तो खामोश ही रह के सुनेगा। और अगर ऐसी पढ़ूंगा जो आपको पहले से याद है, तो हर आदमी हाथ उठा के दाद देगा ये बताने के लिए मुझे भी पता है। तो मैं ऐसी पढ़ूंगा ही नहीं जो आपको पता हो। खरजा मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मो। एक इन्ना अंज़लना पढ़ने से वुजू के वक्त आदमी ऐसा हो जाता है जैसे मां के पेट से अभी पैदा हुआ हो। तो वुजू करने से जिस्म पाक हुआ, इन्ना अंज़लना पढ़ने से रूह पाक हुई। जब दोनों पाक हो जाएं तब जाना दरवाज़ा फातिमा पर। अब तू इस लायक हो गया कि दरवाज़े फातिमा पे चल। उसके बाद तू अपने घर से चला तो बात न कर, किसी से गुफ्तगू ना कर, किसी की गीबत ना पढ़, चलते चलते दरूद पढ़। और अपने घर से चलते वक्त और जब तू इमाम बाड़े में आए तो तेरी जबान पे दरूद हो, इसलिए कि जब तू दरूद पढ़ेगा तो अकेला नहीं आएगा, तू सरदार होगा, फरिश्ते पीछे होंगे। एक सलावात भेज दें मोहम्मद।
रिवायत, मन क़रा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र अशरा मर्रात, जिस इंसान ने इन्ना अंज़लना पढ़ लिया पूरे दिन में 10 मरतबा, करिए किसकी मजलिस में आए हैं आप? जनाब ज़हरा की। मौलवी से वादा ना कीजिए, मौलवी जो वादा करता है वो भी टूट जाता है, मौलवी से जो किया जाता है वो भी टूट जाता है। एग्रीमेंट करिए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, इन अय्याम फातिमिया में, शहजादी हम दिन में 10 मरतबा इन्ना अंज़लना जरूर पढ़ेंगे। इमाम नबी फरमाते हैं गफ़रल्लाहु लहू अल्फ़ ज़ंबिन मिन ज़ुनूबे, 10 मरतबा पढ़ने से इंसान के 1000 गुनाह माफ करता है परवरदिगार। 1000। अच्छा ये बताइए, ये जो मैंने अमल बताया कोई भारी है? रात में सोने से पहले पढ़ लीजिए, सुबह में पढ़ लीजिए, दिन में पढ़ लीजिए। जहां इधर की उधर लगाते फिरते हैं, जहां फितने बोते फिरते हैं, जहां कौम को तुड़वाते फिरते हैं, समझ रहे, तो वहां जरा इन्ना अंज़लना पढ़ लीजिए, 1000 गुनाह माफ होते हैं। अब खुदा की कसम दाद देते देते थक जाएं, या रसूल अल्लाह ये 1000 क्यों? कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर, इसलिए कि एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर, एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये तीसरी रिवायत, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, उसके बाद महसूस करता हूं तमहीद खत्म हो जाएगी। अब अरबी छोड़ता हूं, जिस इंसान ने सोने से पहले 1 मरतबा, सोने से पहले 1 मरतबा इन्ना अंज़लना पढ़ी, सो गया, जैसे ही सोया अल्लाह इसके लिए एक नूर खलक करता है, वो नूर पूरी कायनात को रोशन करता है, वो नूर फिर आसमान तक पहुंचता है। उस नूर के एक दर्जे से अल्लाह 1000 फरिश्ते पैदा करता है। 1000 फरिश्तों के 1000 ज़बानें होती हैं, 1000 ज़बानों पर 1000 लैंग्वेज होती है, और हर लैंग्वेज में 1000 फरिश्ता अली वाले के लिए, ज़हरा वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करता है। बस इससे ज़्यादा पढ़ूंगा तो पूरी मजलिस इन्ना अंज़लना पे हो जाएगी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को, अब तर्जुमा सुनिए, हमने इस कुरान को काय में नाजिल किया? लैलतुल क़द्र में। अब यह आपका इल्मी नॉलेज है, शब क़द्र 3 रातें हैं या 1? आधे कह रहे हैं 3, कोई जरा जोर से बताए, 1 या 3? अच्छा जब 1 है तो अमल तुम 3 में क्यों करते हो? 19 में, 21 में और 23 में अमल 3 दिन क्यों करते हो? और हमारे अहले सुन्नत भाइयों के यहां तो 5 हैं, 27 भी है उसमें, तो 1 है या 5? 1 है या 3? 1, तो अमल तीनों में क्यों करते हो? आजकल एक व्हाट्सएप पर अय्याम फातिमिया में एक एतराज हो रहा है कि नबी ज़हरा की शहादत के बारे में 3 इख्तलाफ हैं। पहला इख्तलाफ नबी के इंतकाल, भाई स्टूडेंट हैं आप, सुनिए, नबी के इंतकाल के 40 दिन बाद दुनिया से रुखसत हुई, 1। नबी के इंतकाल के 75 दिन बाद रुखसत हुई, 2। नबी के इंतकाल के 95 दिन बाद रुखसत हुई, जो ये तारीख है आज की। कितनी रिवायतें हो गई? 3। 40, 75, 95।
पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ईरान में, सीरिया में, हर जगह तीनों तारीखों में मजलिसें होती हैं। तो एतराज हम पे ये होता है, इतने इतने बड़े मुज्तहिद उलमा, इतने बड़े बड़े आलम, इतने बड़े बड़े लोग हैं शिया मजहब में, क्या वो अपनी इल्मी तहकीक से ये साबित नहीं कर सकते कि फलां तारीख है? अच्छा, आपकी समझ में आता या नहीं आता? जवानों, आपको अच्छा क्या लगता है? अगर इख्तलाफ अच्छा लगता है या आपको तय करके बता दिया जाए कि ये तारीख है? ना बोलिए, तय करके बता दे। मुझे पता था यही कहेंगे आप। हाँ भाई, सलावत पढ़े मोहम्मद नहीं लग भी रहा है अकली तौर पर कि हमें यह बता दिया जाए। अच्छा, मैं आपसे ये जो एतराज करने वाले हैं, ये मोहब्बत में एतराज नहीं कर रहे हैं। हमें पता है एतराज किस एजेंसी से आया है। मैं अपने जवानों को समझाना चाहता हूं कि जब कोई एतराज मजहब शियत पे हो तो ना तो सामने वाले को गाली दीजिए, ना जज्बात में आइए, ना अपना अकीदा बयान कीजिए। मेरा अकीदा तो यह है, इसलिए कि आजकल नॉलेज का जमाना है, इल्म का जमाना है। लठों से नहीं लड़ा जाता आज के जमाने में। आज के जमाने में दलीलों से लड़ा जाता है। और मजहब शियत इतना मजबूत है कि जिसमें पढ़ने वालों की कमी हो सकती है मगर दलीलों की कमी नहीं हो सकती है। अरे मैंने जुमला कहा था भाई, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं। यानी उसमें दलीलों में कमजोरी नहीं है। मेरा कसूर है, मैंने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है, आपने नहीं पढ़ा। तो मैंने उनको मैंने रिसर्च की कि भाई जवाब को मैं हल कैसे करूं, इतना बड़ा एतराज है। तो देखिए मैंने कितनी मेहनत की, वो मेहनत आपके सामने रखता हूं। मैंने कुरान मजीद पढ़ा, उससे पहले तारीख आदम पढ़ी। आदम की तारीख, जनाब आदम का किस्सा कुरान मजीद में 10-15 जगह है। मगर जनाब आदम किस दिन पैदा हुए, जनाब आदम किस दिन दुनिया से रुखसत हुए, जनाब आदम के कितने बेटे हैं, ये सारे इख्तलाफात मौजूद हैं तारीख में। मैंने उलमा अहले सुन्नत से हाथ जोड़ के कहा कि जरा अल्लाह मियाँ से सिफारिश करो, चूंकि तुम उनके ज्यादा चहीते हो। भाई एतराज नहीं कर रहा हूं, देखिए मैं तो खुद इत्तेहाद का कायल हूं, किसी का दिल न टूटे, इसलिए कि जहरा की मजलिस जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। लेकिन एतराज का जवाब तो देना पड़ेगा ना मुझे। तो भाई आप अल्लाह से ये कहिए, जनाब नूह के बारे में कितना इख्तलाफ है? खुद उलमा अहले सुन्नत में इख्तलाफ है, उनके नामों में इख्तलाफ है, उनके पैदा होने में इख्तलाफ है, उनकी उम्रों में इख्तलाफ है। जनाब इब्राहीम के बारे में इख्तलाफ है, खुद पैगंबर अकरम के बारे में इख्तलाफ है। कोई कहता है 12 वफात में गए, कोई कहता है 28 में गए, है या नहीं है? तो अहले सुन्नत में भी काफी इख्तलाफ है। मैंने कहा कुरान मजीद में जहां अल्लाह 12-15 दफा नबियों का किस्सा तज़किरा कर रहा था, तो क्या वो नहीं लिख सकता था कुरान में, आदम इस दिन पैदा हुए, इस दिन दुनिया से गए, नूह इस दिन पैदा हुए, इस दिन दुनिया से गए, इब्राहिम इस दिन पैदा हुए, इस दिन दुनिया से गए? दिखाइए कहीं कुरान में। तो क्या अल्लाह बता नहीं सकता था? अल्लाह ने आवाज दी कि कुरान मजीद में विलादत और शहादत बयान नहीं की जाती, कुरान मजीद बयान करता है कैरेक्टर। अरे भाई आखिरी आदमी, कुरान मजीद बयान करता है कैरेक्टर। कैरेक्टर है कुरान में। जनाबे आदम का किसने इनकार किया, ये मिलेगा। जनाबे आदम को किसने माना, ये मिलेगा। मैंने कहा परवरदिगार यही दो क्यों तूने बयान किए? जिसने माना उसे भी बयान किया, जिसने नहीं माना 15 जगह उसे भी कुरान में बयान किया। कहा इसलिए ताकि मजलूम पे सलावात होती रहे, जालिम पे लानत होती रहे। भाई एक सलावात जरा बावाज़े बुलंद पढ़िए आप। लब्बैक या
की कसम मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एतराज दूर कर रहा हूं। आखिरी आदमी भी, आगे वालों की जिम्मेदारी नहीं है, खाली सुन तो सब रहे हो लेकिन मुतवज्जो हो जाओ। 40 मिनट मुझे दे दो खाली अपने कीमती वक्तों में से, ताकि आज एक हिस्ट्री की मजलिस हो शहजादी की शान में। क्या हुआ सुनिए। तो कुरान मजीद में कोई विलादत व शहादत नहीं अल्लाह बयान कर सकता था या नहीं? अल्लाह ने नहीं बयान की। अच्छा चलिए ये तो बातें खत्म हो गई। 3 इख्तलाफ है ना, 40 दिन के बाद, 75 दिन के बाद, 95 दिन के बाद, यही तो है। इसी से तो परेशान हो। बताओ शब कद्र कितनी रातें हैं? बताइए कुरान में। चलिए 3 शब कद्र है या एक? तमाम उलमा अहले सुन्नत, तमाम उलमा अहले शिया, आइम्मा मासूमीन, उनका इस बात पे इत्तफाक है कि शब कद्र 1 रात है। दलील क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल, हमने इस कुरान को 1 रात में, यानी शब कद्र में इसे हमने नादिल किया। तो 1 रात है। तो परवरदिगार हमें क्यों बेवकूफ बना रहा है? जब 1 रात है तो क्यों कहता है 19 में अमल करो, 19 में करवा के फिर 21 में करो, फिर 23 में तो पूरी रात जागो। हो सकता है 19 हो सकता है 21 हो सकता है 23 हो। तो अब मुझे आप जवाब दीजिए, अच्छा था ना परवरदिगार बता देता कि ये है, ताकि 3 रात जागने की जरूरत ना पड़ती? मगर अच्छा नहीं था। खुदा की कसम अगर बता देता कि ये रात है शब कद्र, तो कौम का बड़ा घाटा था, कौम का बड़ा नुकसान था। आखिरी आदमी तक तवज्जो। कौम का बड़ा घाटा था। क्यों? इसलिए कि हमारे गुनाह हैं पहाड़ों से भी ज्यादा, समंदरों से भी ज्यादा। अल्लाह ने कहा अगर 1 रात मुअय्यन कर दूंगा तो 1 रात में तुम में माफ होने की सलाहियत नहीं है। रात तो 1 ही है। अमल करवाया 3 दिन, ताकि कुछ गुनाह 19 में माफ हो जाए, कुछ 21 में माफ हो जाए। अरे अभी सुनिए तो जो, कुछ गुनाह 21 में माफ हो जाए, कुछ 23 में माफ हो जाए, ताकि 3 रातों में तुम बिल्कुल पाको साफ हो जाओ, मेरे सही बंदे बन जाओ। अब समझ में आया मुअय्यन क्यों नहीं करते शिया उलमा और आइम्मा मासूमीन के शहजादी की शहादत 1 दिन है? इसलिए कि अल्लाह, रसूल और इमाम चाहता है जिक्र ज़हरा में कमी न होने पाए। अब समझे आप क्यों है ये फलसफा? उलमा तय कर सकते हैं। अच्छा मियाँ, खुदा की कसम जितनी ताकत मैं लगाता हूं जरा इस जुमले पे ताकत लगा दीजिएगा आप भी। क्या मियाँ ये कोई ऐसी औरत नहीं है जिसका कोई वारिस ना हो, जिसका कोई खानदान ना हो, जिसका कोई कबीला ना हो। ये ऐसी खातून है सबकी नस्लें मिट गई, इसकी नस्ल पीवा। ये बेवारिस नहीं है, इसका वारिस अब। इसीलिए बाकायदा बहस हो गई इमाम ज़माना के गायब होने के बाद, बादशाहों के दरबारों में, उलमा के दरबारों में उलमा को बुलाया गया और बहस होने लगी, फातिमा बेहतर है या मरियम?
सारे उलमा को बादशाह ने बिठाया, शौकीन था मुनाजरों का। उसने जब बिठाया, इशारा समझना आपका काम है, कहना मेरा काम है, बड़ा शौकीन था मुनाजरों का। उसने तमाम अहले सुन्नत उलमा और अहले शिया को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बताओ मरियम बेहतर है या फातिमा बेहतर है? तमाम लोगों ने, तमाम उलमा ने, अहले सुन्नत भाइयों के सबने दलील दी, मरियम बेहतर है। कहा दलील दो, बगैर दलील के नहीं मानूंगा। कहा कुरान मजीद में सूरह मरियम मौजूद है मगर सूरह फातिमा मौजूद नहीं है। एक दलील। दूसरी दलील, कुरान मजीद में जनाबे मरियम की इस्मत का कसीदा है, या मरियम ओ इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, हमने तुझे पाक बनाया, फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आके तहारत का कसीदा पढ़ा। ये दो दलीलें हमारी हैं इस बात पर कि मरियम बेहतर है। सारे उलमा में सन्नाटा पैदा हो गया, जिस तरह आप सन्नाटे से बैठे चुपचाप, वहां भी पूरा दरबार चुप हो गया। एक आमाद सा आदमी उठा, उसने कहा, वाह हो इस कौम पर, इन उलमा पर, कि जिनका अकीदा इतना बिगड़ गया कि जो आज मरियम को फातिमा से बेहतर कहें। बादशाह ने कहा, तेरा अकीदा क्या है? कहा, मेरा अकीदा सुन, जितना फर्क जमीन और आसमान में है, इतना फर्क है मरियम में और जहरा में। तो उसने कहा दलील दे। कहा सुन दलील क्या है। तू कहता है ना, इन्होंने कहा ना मरियम का कसीदा पढ़ा फरिश्ते ने आके और कहा तेरी तहारत का कसीदा, तो उसकी तहारत के लिए खाली कुरान में तहर्रक इस्तेमाल हुआ, और ये मेरी खातून जन्नत है। इन्नमा युरीदुल्लाह, ले युद्हेबान को मुरिसा अहलल बैत व युताहिरकुम तथीरा। और सुन, मरियम अपनी प्राइवेट जिंदगी में थी, मरियम अपनी जाती जिंदगी में थी, मगर फरिश्ता आया, मरियम से इजाजत नहीं ली। ये मेरी शहजादी का दरवाजा है कि मलक भी दाखिल ना हुआ। और मियां धौलड़ी वालों, अब तो दाद देते देते थक जाओगे। जो तीसरा जुमला उसने कहा सुन, इस बहस को छोड़ दे, मुनाजरा न कर, गुफ्तगू न कर, उलमा इकट्ठे न कर, किसी से बात न कर, कयामत के लिए छोड़ दे इसे। कहा क्यों? कहा उस वक्त तुझे पता चलेगा मरियम बेहतर है या फातिमा बेहतर है। कहा कब? कहा देख, इसका बेटा भी जिंदा है, उसका बेटा भी जिंदा है। को मुनाजरा न कर। क्यों? इसका बेटा भी जिंदा है, इसका बेटा भी जिंदा है, दोनों आएंगे, पानी पे मुसल्ला बिछेगा। तेरी नजर अगर इतनी दकीक हो तो देख लेना, अगर मरियम का बेटा आगे हो तो मरियम बेहतर है, अगर फातिमा का बेटा आगे हो तो फातिमा बेहतर है। समझे?
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो एक ही रात है ना। अच्छा, लैलतुल क़द्र से कौन मुराद है? अब छठे इमाम ने फरमाया मन आरिफा फातिमा हक़्क़ मारिफतिहा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र। जिसने फातिमा को पहचान लिया उसने शबे कद्र को पहचान लिया। नहीं भाई, मैं तो अब तक जितनी मजलिस पढ़ी ना, सबसे कीमती जुमला है रिवायत के ज़ैल में, जिसने फातिमा को पहचान लिया उसने लैलतुल क़द्र को पहचान लिया, और जिसने लैलतुल क़द्र को ना पहचाना, बस पूरी मजलिस इसी में है। जिसने लैलतुल क़द्र को ना पहचाना वो फातिमा को भी नहीं पहचान सकता। आइए, क्या तुम में ताकत है लैलतुल क़द्र को पहचानने की? कुरान ने उलमा के, सहाबियों के, वसीयों के, वलियों के, औलिया के, हाफिज़ों के, मुफ्तियों के, देवबंदियों के, बरेलवियों के, ईरानियों के, सीरियन के, नजफ के, हिंदुस्तान के सारे कारी, सारे उलमा जितने तुम बैठे हो, सब के लिए पता कुरान क्या कहता है? आंखों में आके डाल के, वमा अदराका, अरे नहीं जागिए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो? ए मुफ्तियों तुम क्या जानो? ए मौलवियों तुम क्या जानो? ए हाफिजों तुम क्या जानो? अब जुमला कहूं, अरे जब ये दुनिया शबे कद्र को न पहचान सके तो फातिमा को क्या पहचान? सलावत भेज दे मोहम्मद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुन रहे आप? लहजा देखिए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? कुरान तू ही बता दे क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यहां तक आ गया मैं। लैलतुल क़द्र खैरुम, इमाम ज़माना पे पढ़ता, लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, शहजादी का हिस्सा मैंने पढ़ दिया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। कौन से 1000 महीने? जिसमें पूरी जिंदगी नमाजों में गुजरी हो, हज में गुजरी हो, इबादत में गुजरी हो, सौम और सलात में गुजरी हो, खुम्स में, ज़कात में। मजलिस ज़हरा सुनने आए हो तो ज़हरा से एग्रीमेंट करो। काहे का? शहजादी, उस कौम ने तेरा हक लूटा हो तो लूटा हो, मगर हम तेरा हक़्क़े खुम्स जरूर देंगे। देखे कितने खामोश हैं। मुझे पता था खामोशी होनी है, इसलिए कि भारी पड़ रहा है ना। अब जिसके पास 25 लाख रुपए हों और 25 का 5वां हिस्सा देना पड़े, तो शहजादी हम तो नारे ही लगा के खुश हैं, हम तो दाद ही दे के खुश हैं। नहीं, एग्रीमेंट करो। खुदा की किसे दे रहे हो आप? ये तो देखो, खुम्स भी हक़्क़े ज़हरा है, किसे दे रहे हो? अमा तुम्हें उम्मीद है कि ज़हरा तुमसे 5 लेके क्या 5 करोड़ नहीं देगी? अब ये बखील की बेटी नहीं है, ये करीम की बेटी है। पाबंद रहेंगे इंशाल्लाह। एग्रीमेंट करिए, थोड़ा थोड़ा देने की आदत डालिए, और अय्याम फातिमिया में दीजिए, शहजादी की विलादत के दिन दीजिए, निकालिए, पाबंद हो जाइए। चलिए, उसके बाद में आपको लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र मंसूब किससे है? बोलिए भाई। शहजादी ज़हरा से। पूरी कायनात की रातों में
सबसे बड़ी रात कौन सी है? शब कद्र। पूरी साल के दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? हाँ पहुंच गए भाई, क्या है? गदीर। अब दाद इन्हें दीजिएगा, मुझे नहीं। क्या? रातों में सबसे बड़ी रात शब कद्र, दिनों में सबसे बड़ा दिन ईद गदीर। अब हमसे जो कहते हैं ना अकड़ अकड़ के, तुम्हें अली और फातिमा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। मियाँ हमें नहीं, ना खुदा को नजर आता, ना रसूल को नजर आता, ना कुरान को नजर आता। गदीर चूंकि अली से मखसूस है तो सबसे बड़ा दिन बन गया। शब कद्र फातिमा से मखसूस है तो सबसे बड़ी रात बन गई। लैलतुल कद्र खैरुम मिनल अल्फि शहर। तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? अच्छा चलिए तुम क्या जानो, तो कौन जाने फिर? कोई तो जाने। कहा या नबी जाने या अली जाने। नबी क्या जाने? सही बुखारी और सही मुस्लिम उलमाए अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताबें हैं। उन मोतबर किताबों में सही बुखारी में जनाब जहरा की फजीलत में कुल 2 हदीसें हैं। गारंटी से कह रहा हूं, दिखा सकता हूं। सही बुखारी में जनाब जहरा के लिए सिर्फ कितनी हदीसें? 2। अबू हुरैरा के बारे में बहुत ज़्यादा हैं, जो ईमान नहीं लाए उनके बारे में ज़्यादा हैं, जो हमेशा मुनाफिक रहे उनके बारे में ज़्यादा हैं। सब चीज़ मैं दावे से कह रहा हूँ, यही हूँ, जिसे पूछना हो सर्च करके देखिए इंटरनेट पर। पूरी बुखारी में कुल 2 हदीसें जनाब जहरा के बारे में। मगर बंदा कलम उठाना बंदे का काम होता है, लिखवाना खुदा का काम होता है। यहां तो मेरे साथ हैं। अल्लाह ने भी कहा इमाम बुखारी 2 ही हदीसें ऐसी लिखवा दूंगा कि जिससे सारी हदीसें खुद आ जाएंगी। अरे भाई सारी हदीसें खुद आ जाएंगी। मैंने कहा वो कैसे? कहा पहली हदीस सुनिए, सुनिए पहली हदीस क्या है? फातिमा तो बज़तुम मिन्नी मनाज़ा फ़क़द आज़ानी। फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे सताया उसने मुझे सताया। अमर सताने की बात छोड़िए ताकि कोई बुरा ना मान जाए। फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये मेरे का मतलब क्या है? मैं किसी जाकिर की बात नहीं पढ़ता हूं, इमाम खुमैनी अलैहि रहमा की बात पढ़ता हूं। इमाम खुमैनी ने इस हदीस की तफसीर इस तरह की, इन्नहा, खुदा की कसम मेराज पे जाके सुनिएगा, इमाम खुमैनी ने जो तफसीर की, इन्नहा बेमंज़िलति नबिय्यिल अकरम। ये जो जुमला है फातिमा मेरा टुकड़ा है, इससे साबित होता है कि फातिमा हूबहू नबी है। अरे मेरा जुमला होता तो मैं जोर लगाता। फातिमा हूबहू नबी है। फिर कहते हैं लौ काना बिल इम्कान अन तकून अल मरातो नबियन। तवज्जो चाहता हूं। अगर औरत, जुमला छोड़ रहा हूं अरबी का, अब तक आपने बहुत दाद दी, अब दाद दीजिएगा खुमैनी अलैहिर्रहमा को। पता क्या कहते हैं? अगर नबी ये मुस्तफा मौजूद ना होते, खुदा की कसम, अगर पैगंबर अकरम मौजूद ना होते और औरत के लिए नबी बनना मुमकिन होता, नहीं, जब तक एक एक हाथ नहीं उठेगा मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, आखिरी आदमी तक। इमाम खुमैनी कहते हैं अगर नबी मौजूद ना होते और औरत के लिए नबी बनना मुमकिन होता तो कायनात का सबसे बड़ा नबी फातिमा होता।
अगर औरत के लिए नबी बनना मुमकिन होता, सबसे बड़ा नबी बोलिए फातिमा होती। औरतों का एतराज अल्लाह पे बहुत बड़ा था। परवरदिगार तू कहता है मर्द औरत बराबर हैं, बिल्कुल गलत है तेरी बात मेरे माबूद। अल्लाह ने कहा क्यों? कहा नबी सारे मर्द बनाए, इमाम सारे मर्द बनाए, रसूल सारे मर्द बनाए, हम में बता क्या बनाया? ना औरत को नबी बनाया, ना इमाम बनाया, ना रसूल बनाया। आदम से लेके कयामत तक की हर औरत एहतजाज कर रही थी बारगाह खुदा में, तेरा मजहब सच नहीं है, तूने औरतों को ना नबी बनाया, ना रसूल बनाया, ना इमाम बनाया। मगर जब जहरा चादर तथीर में आई तो अल्लाह ने कयामत तक के लिए औरतों की जबान को बंद कर दिया और यह कहा कि याद रखना, औरत अगर साहिबे किरदार हो जाए तो तारुफ में नबूवत भी मोहताज होती है, इमामत भी मोहताज। अजान हो रही है, टाइम अभी अजान तो नहीं हो रही ना, तो 15-20 मिनट पढ़ सकता हूं मैं। और आवाज तकैया ना करिएगा भाई, बिस्मिल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह सलावात। हाँ सुनिए, मेरा दिल चाह रहा भाई पढ़ने को, जो मेहनत करके आया हूं पहुंचाऊं तो सही आप तक। क्या दूसरा मसला जो आजकल बहुत बड़े टीचर बनते हैं, साइंसदान बनते हैं, उनको भी मैं समझाता हूं। चादर तथीर में फातिमा ही से तारुफ क्यों? का एक तो कयामत तक औरतों की जबान बंद करनी थी कि अगर औरत साहिबे किरदार बन जाए तो नबूवत भी मोहताज होती है, इमामत भी मोहताज होती है। एक जवाब। दूसरा रीजन सुनिए, और इंशाअल्लाह नस्लों तक दुआ देंगे हमें भी आप। देखिए, रिश्ते दो तरीके के हैं, एक है मुबाशिर, एक है गैर मुबाशिर। पहले सुन लीजिए, दाद ना दीजिएगा अभी, पहले सुनिए। एक है मुबाशिर और एक है गैर मुबाशिर। उसे अंग्रेजी में कह देता हूं, अगर अंग्रेजी में गलत निकल जाए तो मुझे पकड़िएगा नहीं। एक है डायरेक्ट और एक है डायरेक्ट। किसे कहते हैं? जिसमें कोई फासला बीच में कोई ना हो। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? जिसमें कोई वास्ता हो। रिश्ता कौन सा बेहतर है? डायरेक्ट वाला। तय हो गया ना, रिश्ता डायरेक्ट वाला। अब मैं रिश्ते भी आपको समझाऊं। अब मोबाइल बंद कर लो भाई। हाँ सुनिए, एक रिश्ता डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिश्ता मसलन किसका किससे है बताऊं आपसे? डायरेक्ट रिश्ता है मां का औलाद से, बाप का औलाद से, औलाद का मां बाप से। डायरेक्ट बिल्कुल। शौहर का बीवी से, बीवी का, ये डायरेक्ट। इनडायरेक्ट बताऊं, दामाद का रिश्ता खुसरे मोहतरम से कैसा है? इनडायरेक्ट है। सुसरे मोहतरम का रिश्ता दामाद से इनडायरेक्ट है। नाना का रिश्ता नवासों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। रिश्ता बेहतर कौन सा है? डायरेक्ट। अब बताऊं मैं, चादर तथीर में अल्लाह ने, याद रखिएगा नस्लों तक, चादर तथीर में अल्लाह ने फातिमा ही से तारुफ क्यों करवाया? इसलिए, सुनिए पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए, इंशाअल्लाह वे घरों को भी जाएंगे तो दाद देते हुए। क्यों करवाया फातिमा से? अगर तारुफ कराता अली से
आधे रिश्ते डायरेक्ट थे, आधे रिश्ते इनडायरेक्ट थे। अगर तारुफ कराता रसूल से, आधे रिश्ते डायरेक्ट थे, आधे रिश्ते इनडायरेक्ट थे। अगर तारुफ कराता हसन हुसैन से, आधे रिश्ते डायरेक्ट थे, आधे रिश्ते इनडायरेक्ट थे। कयामत तक के लिए अल्लाह ने फातिमा से तारुफ इसलिए कराया, इसका रिश्ता अली से भी डायरेक्ट है, रसूल से भी डायरेक्ट है, बच्चों से भी डायरेक्ट है। इसके रिश्ते सबसे डायरेक्ट थे, और चूंकि ये सबसे ज्यादा मोतबर थी, तो इमाम बुखारी ने हदीस क्या लिखी उनके बारे में, सैयदतो निसाइल आलमीन। अरे खुदा की कसम कुर्बान हो जाए, इमाम बुखारी क्या लिखते हैं, एक हदीस वो, एक हदीस ये। फातिमा, भाई इमाम बुखारी से पढ़ रहा हूं, सही बुखारी से पढ़ रहा हूं, सही मुस्लिम से पढ़ रहा हूं, सुनने दाऊद से पढ़ रहा हूं, सुनने माजा से पढ़ रहा हूं, सिहाए सित्ता से पढ़ रहा हूं, उलमाए सुन्नत की 50 किताबों से पढ़ रहा हूं। फातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन, फातिमा आलमीन की। अरे नहीं भाई, आपने तवज्जो ही नहीं दी। इमाम बुखारी लिख रहा है फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। मैंने कहा आलमीन कौन है? काल हम्दुलिल्लाह रब्बिल, जहां जहां वो रब है वहां वहां फातिमा सरदार है। मैंने कहा इमाम बुखारी अपनी बात पे रहना, सरदार को सरदार रहने देना। अच्छा, सरदार बनाया किसने? सरदार किसने बनाया? कौम ने नहीं बनाया, कबीले ने नहीं बनाया, रिश्तेदारों ने नहीं बनाया, शूरा ने नहीं बनाया, इज्तिमा ने नहीं बनाया। इसलिए कि ये तो रिश्वत पे भी बिक जाते हैं, ये तो दौलत पे भी बिक जाते हैं, ये तो खाने पे भी बिक जाते हैं। सरदार बनाया अल्लाह ने। किसे बनाया? अब समझ में आया रसूल ताजीम के लिए क्यों उठते थे। अरे पूरी मजलिस हो गई भाई, अगर आप समझ ले क्यों उठते थे। अगर रसूल बेटी के लिए उठते तो शरीयत में मुस्तहब होता हर बाप अपनी बेटी के लिए उठे, मगर कोई मसला शरीयत में मौजूद नहीं है कि बाप बेटी की ताज़ीम करे। अली आते थे तो खड़े नहीं होते थे, फातिमा आती थी तो खड़े होते थे। क्यों? कहा इसलिए नबी का, अली का ओहदा शुरू होगा, नबी के बाद फातिमा उस इज्जतदार का नाम है। एक सरदार दूसरे सरदार के लिए खड़ा हो। बस मैंने भी ताकत लगा दी, आपने भी। एक सरदार है जो दूसरे सरदार के लिए खड़ा हो रहा है। फातिमा नबी की जिंदगी मनसबदार है। खाली खड़े नहीं होते थे। इमाम हाकिम मुस्तदरक सहीहैन, उलमा अहले सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम, वो अपनी किताब में लिखता है खड़े नहीं होते थे। वह अजला साहब मजलिस से, ये तो आपने तमाम जाकिरों से सुना, मुझसे जरा नया सुन लीजिए। अजला साहब मजलिस से अपनी जगह पर बिठाते थे, खुद खड़े रहते थे। अमा जिसे बिठा के रिसालत खड़ी रहे। नहीं नहीं, समझे ही नहीं आप जो मैं कहना चाहता हूं। अगर फातिमा बैठ जाए तो रसूल खड़ा हो जाए तो सुन्नते नबवी पर बादे नबी वही होगा कि जब भी फातिमा आए तो मिंबर पे बैठा न रहे। खड़ा हो जाए। जगह पे बिठाना मियां आसान बात नहीं है। जब नबी, बस आखिरी बात है मजलिस की,
हिस्ट्री सुन लीजिए 5 मिनट की, चूँकि हिस्ट्री बाद लोगों को बड़ी पसंद होती है और मैं हिस्ट्री का तो बहरहाल ख़तीब भी हूँ, बग़ैर हिस्ट्री के मजलिस नहीं पढ़ता। हिस्ट्री क्या है? जब नबी इस्लाम लाए और नबी ने इस्लाम का ऐलान किया तो कभी कभी ऐसा हुआ घर से बेटा मुसलमान हो गया, माँ बाप काफिर रह गए, तो वो बेटा कहता था मैं क्या करूं? नबी कहते थे घर जा, वो काफिर हैं मैं मुसलमान, कहा नहीं उन्हीं के साथ खा, उन्हीं के साथ बैठ, और जितना एहतराम कुफ्र की हालत में करता था उससे ज़्यादा एहतराम करना अपने माँ बाप का, ताकि तेरे किरदार को देख के वो भी मुसलमान हो जाएं। अरे मैंने इतना बड़ा धौलड़ी में मजमा कह दिया, इसका मतलब है मुसलमानों ने जब से अपने कैरेक्टर को बिगाड़ा तब से कोई मुसलमान नहीं हुआ। अपना अखलाक सही करो। काफिर हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप हैं, भाई भाई, एक भाई काफिर एक भाई मुसलमान। भाई कहता था मैं क्या करूं? कहा भाई की खिदमत कर, मदद कर, उसका साथ दे, ताकि तेरे कैरेक्टर को देख के वो भी बदल जाए। अच्छा अगर नबी करीम ऐसा करते, इधर बेटा मुसलमान हुआ, माँ बाप को छोड़ के बेटे को अपने पास बिठा लिया, दूसरे को अपने पास बिठा लिया, तो कितने मुसलमान होते? लेकिन बीच में रहने दिया, उन्हीं के दरमियान रहो। और जब वो पूछते थे हम तो समझ रहे थे जब तू मुसलमान हो जाएगा हमें पूछेगा नहीं, तो हमें तू इतनी खिदमत क्यों कर रहा है, इतनी तो पहले भी नहीं करता था। कहा जिसके हाथ पे इस्लाम लाया उसकी तालीम यह है कि माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। समझ रहे? माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। सारे रिश्ते को, हिस्ट्री सुनिए, सारे रिश्तों को नबी ने कैसे किया? जुदा नहीं करवाया। मगर धौलड़ी वालों एक रिश्ता ऐसा था जिसमें फटा एकदम से जुदाई। कैसे? बीवी मुसलमान हो गई, शौहर काफिर, बीवी कहती थी क्या करूं? कहा उसे छोड़ दो, इसलिए कि इस्लाम और कुफ्र में शादी नहीं होती। मैंने बहुत भरोसा करके पढ़ी थी ये बात हिस्ट्री की। भाई को भाई से जुदा नहीं करवाया, माँ को माँ से जुदा नहीं करवाया, बेटे को औलाद से जुदा नहीं करवाया, औलाद को माँ बाप से जुदा नहीं करवाया, भाई को भाई से, खानदान को खानदान से। मगर अगर औरत मुसलमान हो तो रसूल फौरन जुदाई कर देते थे। का मुमकिन नहीं है कि मोमिनात का शौहर काफिर हो। अरे मेरी मेहनत को जाय ना होने दे। मोमिना का शौहर कोई काफिर हो, नबी जुदाई करा देते थे। इसीलिए तो पूछा इमाम सज्जाद से, बताओ तुम्हारा दादा मुसलमान था या काफिर था? तो इमाम सज्जाद ने कहा मेरा दादा मुसलमान था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर काफिर होता तो फातिमा बिनते असद को नबी अलग कर देते। सुनिए, बात आ रही, बस बात आ रही। मगर फातिमा बिनते असद को अलग नहीं किया। हालांकि तमाम उलमा अहले सुन्नत लिखते हैं सबसे पहले ईमान लाने वाली 2 खातून हैं, एक फातिमा बिनते असद, एक खदीजा। तो अबू तालिब में और जुदाई क्यों ना करवाई? इसका मतलब है काफिर नहीं थे। अब ये मेरी दी हुई दलील नहीं है, चौथे इमाम ने दलील दी है। कहा मेरी दादी का मेरे दादा के साथ रहना दलील है। अरे मैं सुनाता हूं, जब बात आ गई किसी ने कह दिया मौला अली से, ए अली तू, तेरा बाप जहन्नम में जाएगा, तो मेरे मौला जलाल में आ गए और जलाल में आके सामने वाले को देखा और देख के कहा ओ मलाऊन, क्या तुझे यकीन आता है जिसका बेटा जन्नत और जहन्नम बांटे? ये मेरा मौजू नहीं है, सुनिए हिस्ट्री। फातिमा को जगह पर बिठाते थे। अब ये मैं जवानों से सवाल कर रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं। रसूल की एक बेगम साहिबा हैं, उधर न जाइए, एकदम से भाग जाते हैं आप। रसूल की एक बेगम साहिबा हैं जिनका नाम है उम्मे हबीबा। क्या नाम है?
उम्मे हबीबा कौन है सुनिए, अबू सुफियान की बेटी, माविया की बहन, यजीद की फूफी। फिर सुन लीजिए, अबू सुफियान की बेटी, माविया की बहन, यजीद की सगी फूफी। कितने बड़े बड़े लोगों से रिश्ते हैं पता है, समझ गए ना, कोई छोटी मोटी नहीं है। अबू सुफियान की बेटी, माविया की बहन, यजीद की फूफी, ये मुसलमान हो गई। मुसलमान हुई तो नबी ने इसकी शादी कर दी एक मुसलमान के साथ। ये दोनों हिजरत करके चले गए हबशा। रसूल मक्के से हिजरत करके आ गए मदीने। उधर से खत आया उम्मे हबीबा का, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर दोबारा काफिर हो गया, मैं क्या करूं। नबी ने कहा छोड़ दो। छोड़ दिया गया। अब इस औरत का कोई बेचारी का सहारा देने वाला है नहीं। अमा जितनी भी अज़वाज हैं उनसे जो रिश्तेदारी हुई है वो सहारा देने की वजह से हुई है। दूल्हा तो एक ही का है, उसका नाम है खदीजा है? अब उसके लिए बेचारी के लिए कोई रहा नहीं। नबी ने खत लिखा नज्जाशी को और कहा मियां तुम हमारा निकाह पढ़ दो उम्मे हबीबा के साथ, हम इजाजत देते हैं अपनी तरफ से। उसने बड़ा कीमती महर रखा। तमाम, ये भी अपनी नॉलेज में डाली है, तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा महर जिसका अदा किया गया वो उम्मे हबीबा। नबी ने नहीं अदा किया, नज्जाशी ने तोहफे के तौर पे नबी की तरफ से खुद अदा किया, अदा के। इसीलिए नबी मदीने में, वो हबशा में शादी हो गई। अगर इस तरह ना होती तो आज हमारे लिए मुश्किल हो जाती। लड़का दुबई में, लड़की धौलड़ी में, शादी करनी है, कैसे होती। अब ये शरीयत में ऐसे ही तो कानून मिलते हैं, नबी मदीने में, लड़की हबशा में। मगर फर्क यह है कि यहां जो है व्हाट्सएप का कांटेक्ट है, वहां इस्मत का कांटेक्ट था। नेटवर्क जिसे कहिए, शादी हो जाती है ऐसे। भाई लड़का कहीं भी हो, लड़के बस सीगे पढ़ दिए, शादी हो गई। शादी होके उम्मे हबीबा को भेज दिया मदीने। भूलिए नहीं, फातिमा को, हाँ यहां मौजू है, अपनी जगह पे बिठा देते। उम्मे हबीबा मदीने में आई, ज़ौजा बन के रहती रही। बाप से कोई ताल्लुक ना रखा, भाई से कोई ताल्लुक ना रखा। उसके बाद मक्का फतह हुआ। मक्का फतह होने के बाद रसूल गए, अपने घर में थे। बाप को बेटी की याद आई। बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए गया। मसनद रसूल बिछी हुई थी। अब मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, तारीख तबरी है, इमाम तबरी लिखते हैं कि बाप बेटी से मिलने गया। पहले जुमला सुन लीजिए, फातिमा को अपनी जगह पर बिठाते थे, फातिमा को अपनी जगह पर बिठाते थे, फातिमा को अपनी जगह पर बिठाते थे। बाप आया बेटी से मिलने के लिए। एक मर्तबा मसनद रसूल पे बैठना चाहा, बेटी ने मसनद को लपेट दिया, कहा या उस कोने में बैठिए या उधर बैठिए, मैं आपको इधर बैठने नहीं दूंगी। उसने कहा मैं तेरा बाप हूं। कहा यह मसनद रसूल है। अरे भाई आखिरी आदमी सोए नहीं। कहा यह मसनद रसूल है। कहा मसनद रसूल है तो क्या हुआ। अब मैं अपने आलिम का नहीं लिखता, इमाम तबरी लिखते हैं, कैफा अजालुर रिज्सा अला फिराशिन ताहिर, मैं कभी भी किसी नजीस आदमी को नबी की जगह
मैं किसी न, मेरा जुमला नहीं है, कैफा जलू रिसाला फिराशिन ताहिर, मैं किसी नजीस आदमी को नबी की जगह पर नहीं बैठने दे सकती। अरे भाई, रसूल की ज़ौजा का कौल कयामत तक के लिए याद रखना, मिंबरे रसूल पर हमेशा पाकीज़ा को बिठाना। बस फातिमा उम्मु अबीहा ताहिरा ज़किया राज़िया मर्ज़िया बतौल उम्मे अबीहा उम्मुल अबरार ज़हरा। हाय ज़हरा, तेरे अज़ादार आए हैं। मजलिस में और मुहर्रम में और आज की मजलिस में फ़र्क है। मुहर्रम में फातिमा के हाथ में रुमाल होता है और इन मजलिसों में ज़ैनब के हाथ में रुमाल होता है। ज़हरा के यतीम आए हैं पुरसा लेने के लिए। इतना रोइएगा, इतना रोइएगा, न जाने कौन मर जाए, न जाने कौन जिंदा रहे। कौन फातिमा? बताऊं कौन? वो फातिमा कितनी बीमार थी, बताऊं कितनी बीमार थी। पहले तो छोटे से घर में आसा का सहारा लेके चलती थी। 18 साल की लड़की आसा का सहारा लेके नहीं चलती है। और आखिर में जैसे ये कल और परसों का दिन गुजरा, कल का दिन गुजरा, परसों का दिन गुजरा, उसमें ज़हरा की हालत पता है क्या है? अगर मगरिब इशा की या ज़ोहर असर की नमाज पढ़ना चाहती है तो ज़हरा से उठा नहीं जाता। कैसे चलती है? छोटा सा अली का घर, एक हाथ से दीवार को पकड़ती है, एक हाथ से पसलियां पकड़ती है, फिर नमाज पढ़ती है। और जो आज का दिन है, आज का बिल्कुल शहादत नहीं पढ़ूंगा, चूंकि शहादत तो मौलाना ज़ैगम साहब पढ़ेंगे, उनका हक है, चूंकि रात की मजलिस है। लेकिन मैं, सुनिए, आज का दिन आया तो आज के दिन ज़हरा से उठा ही नहीं गया। नमाज पढ़ रही हैं बिस्तर के ऊपर। मगर अली ने बड़ा ताज्जुब देखा कि जो बीबी बिस्तर पे आज नमाज पढ़ रही थी, मगर वो उठी, चक्की चलाई, कपड़े धोए, बच्चों को नहलाया, इसलिए कि पता है आज मेरे बच्चे यतीम होने वाले। ये ज़हरा की हालत एक दिन में नहीं हुई। ये ज़हरा की, सर पीट के रोइएगा इंशाअल्लाह, ये ज़हरा की हालत एक दिन में नहीं हुई है। आज आशूर की तरह गरेबान चाक आस्तीनें चढ़ी हुई, बहुत बड़ा गम है। सुनिए क्या है, एक दिन में हालत नहीं हुई। एक दिन मेरी ज़हरा, मेरी बीबी रो रही है, बैठ के रो रही है। अगर बीच में अजान का वक्त हो जाए तो मेरी गुजारिश है बगैर माइक के अजान दे दें, ताकि फातिमा के गिरिये में पता क्या, एक दिन रंजीदा बैठी है, बैठी है ऐसी, गर्दन झुकी, अली आए, ज़हरा गर्दन क्यों झुकी है? कहा आज मैंने बड़ी गम की खबर सुनी है। कहा शहजादी ऐसा कौन से गम की खबर सुन ली? अब मुझे नहीं पता आप कितना रोएंगे, मगर ज़हरा रो रही है। अली और ज़हरा की आंख में आंसू देख ले। ज़हरा क्यों रो रही हो? कहा मैंने सुना है कि मदीने के लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। अब इससे बड़ा है रोने का जुमला। मेरे मौला ने फरमाया ज़हरा इतना ही नहीं है, अली इससे बड़ा मजलूम है। कहा क्या? अगर मैं किसी को सलाम करता हूं, मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता। अच्छा, इतना जुल्म। उसके बाद अली और फातिमा
घर में बैठे हैं, वसीयतें कर रही हैं अली से, बातें बता रही हैं, कुछ गुफ्तगू हो रही है रसूल के हवाले से। मेरा बाबा मर गया और लोग इतना सता रहे हैं हमें। उसी वक्त दरवाजा किसी ने दक्कुल बाब किया, एक चीख मारी, अली को बाहर निकालो। अली उठे, उठ के चलना चाहा। मेरे जवानों तुम्हें जवाब मिल जाएगा आज। एक मर्तबा जहरा ने हाथ पकड़ लिया, पकड़ के कहा, अबुल हसन तुम्हें मेरे हक की कसम, तुम दरवाजे पे नहीं जाना, मैं नबी की बेटी हूं, कुछ तो मेरा एहतराम करेंगे। मैं जाती हूं दरवाजे के ऊपर। गई जहरा दरवाजे पर, जैसे ही गई, हाँ मुसलमानों, कहा हमें तुमसे बात नहीं करना। कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, हमें तुमसे बात नहीं करना, अली को बाहर निकालो। कहा मैं अबुल हसन को बाहर नहीं जाने दूंगी। कहा हम तुम्हारे दरवाजे में आग लगा देंगे। एक मर्तबा जहरा ने कहा, इसमें तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन रहते हैं। उधर से आवाज आई, हुआ करें, हमें कोई परवाह नहीं है। बस जैसे ही ये कहा, एक मर्तबा शहजादी को जला लाया। अब हिजबी शैतान तुखव्विफुनी, क्या तू मुझे शैतान के लश्कर से डराने के लिए आया है? अभी हाँ जहरा हट जाओ वरना हम आग लगा देंगे। इधर कुछ जालिम आगे बढ़े, दरवाजे फातिमा में आग लगाई, धुआं पूरे मदीने में फैलने लगा। अब जो दरवाजे में आग लगी तो शहजादी, कुछ लोग दरवाजे पे लात मारने लगे। दरवाजा जल रहा था, शहजादी आगे बढ़ी, जलते दरवाजे को अपने हाथों से रोका। जैसे ही रोकना चाहा, उधर मजमा था, इधर शहजादी अकेली थी। एक मर्तबा दरवाजा गिरा, फातिमा दरो दीवार आवाज दी, ए फिजा। ऐसे नहीं भाई, मैं इस गिरिए से राजी नहीं हूं, खुदा की कसम। ऐसा रोइए कि जैसे जहरा का जनाजा यहीं रखा हो और अली बुलाने के लिए आए हो। ए शियो चलो, अरे फातिमा का जनाजा। सुनिए अभी तो कयामत है, सुनिए अभी क्या है। दरो दीवार के बीच मेरी शहजादी आ गई। जैसे ही आई, छठे इमाम फरमाते हैं, मर भी जाइएगा रोते रोते तो कोई मसला नहीं है। छठे इमाम फरमाते हैं, उस दरवाजे के अंदर एक मोटी सी कील थी, वो कील फातिमा के पहलू के अंदर गई। जहरा ने एक चीख मारी, ए फिजा, अरे मेरा मौसे। मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिजा आई, जहरा को उठाया। सुनिए सुनिए सुनिए, जहरा को उठाया। जैसे ही उठाया, इमाम हसन ने किसी से पूछा। इधर फौज अंदर दाखिल हुई, अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, अली को लेके चले। एक मर्तबा जहरा की आंख खुली, जहरा लेटी हुई थी ऐसे ही। एक मर्तबा जैसे ही अली गुजरे, अली का दामन पकड़ लिया। मैं अबुल हसन को जाने न दूंगी, मैं अबुल हसन को जाने न दूंगी। अब एक मर्तबा वो कोशिश करते हैं कि जहरा हाथ हटा ले, मगर जब जहरा ने हाथ न हटाया, खुनफुज आगे बढ़ा, ताजियाना लिया, फातिमा के हाथ पे मारा, दामन छुटा, कब्र रसूल का रुख किया। ए बाबा, कब्र रसूल का रुख किया बाबा। एक मर्तबा रसूल का मामा सर पे रखा, खोल लिया, अबा सर पे रखी, मस्जिद पहुंच गई, मस्जिद नबवी। बाबा शिकायत लेके आई हूं, मेरे बच्चों पे जुल्म हुआ, मैंने सब्र किया, मेरा दरवाजा गिरा, मैंने सब्र किया, हक छीन लिया गया, सब्र किया, लेकिन बाबा
मेरे शोर के गले में। एक मर्तबा अली को पता चल गया, सलमान जल्दी से जाके रोक दे। कहा क्या हुआ? कहा मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई, कयामत आ जाएगी, जहरा को जाके रोक दो। सलमान गए, समझाया, सारे मसाइब नहीं पढ़ूंगा, चूंकि मसाइब तो वो पढ़ेंगे जो मेरे बाद मजलिस पढ़ेंगे। अब सुनिए, जब से शहजादी की पसलियां टूटी, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, इतना ही जुमला ना, पसलियां टूट गई थी। इस बीबी के और सकीना के बड़े हालात मिलते जुलते हैं। वो भी बाप को रोई, ये भी बाप को रोई, उसके भी कोड़े लगे, इसके भी कोड़े लगे, उसको भी तमाचे लगे, इसको भी तमाचे लगे, इसके दरवाजे में आग लगी, उसके दामन में आग लगी, और अब सुनिए, उसकी भी पसलियां टूटी, इसकी भी पसलियां टूटी। जब इसे गुस्ल दिया तो अली चीखने लगे, जब सकीना को गुस्ल दिया तो गस्साला ने कहा, ज़ैनब इस बच्ची को क्या मरज था, जब मैंने कपड़ा हटाया क्या देखा, नन्ही सी पसलियां। खूब रो, ये शहादत का दिन है। लो अजीजो, जब इसे दफन किया गया तो अली मुसीबत में आ गए, जब सकीना को दफन किया गया तो सज्जाद मुसीबत में आ गए। बताऊं कैसे मुसीबत में आ गए? बताऊं आपसे कैसे मुसीबत में आ गए? कानून है, जब किसी औरत का जनाजा हो, ना महरम को अलग कर दिया जाता है, महरम को आगे बुला लिया जाता है। अरे धौलड़ी वालों, अरे मजलिस आज़ा सुनने वालों, आज मुश्किल कुशा बड़ी मुश्किल में है, आज तुम्हारा अली बड़ी मुश्किल में है। क्यों? जिस तरह सज्जाद मुश्किल में थे, शरीयत का हुक्म है औरतें जनाजा नहीं उठाती, सज्जाद जनाजा कैसे उठाए? हाथों में हथकड़िया है। एक मर्तबा सज्जाद ने नीचे को हाथ रखा, ज़ैनब ने सकीना का जनाजा रखा, सज्जाद ऐसे लेके चला, बाबा अरे बेकार मेरे हाथ हैं जख्मों से रसन के, अरे मैं तो संभालूं या जनाजे को। मां सज्जाद परेशान, दिया कब्र के अंदर जहरा सकीना को, दो हाथ निकल गए। यहां भी बच्चे इतने छोटे हैं, हसन हुसैन कब्र के अंदर उतर नहीं सकते, माँ का जनाजा उठा नहीं सकते, जहरा का जनाजा अली किसी नामहरम को दे नहीं सकते, तो करें तो क्या करें? हिम्मत की, मुश्किल कुशा थे ना, मुश्किल में आ गए, जनाजा सीने से लगाया, सीने से लगा के कब्र के हवाले किया। अभी कब्र के अंदर दाखिल किया था, रसूल के दो हाथ निकले। सुनिए, रसूल के दो हाथ निकले, एक जुमला कह दिया जिस पे अली ने सर पीट लिया, लाओ अली मेरी अमानत मुझे दे दो। बस जैसे ही अमानत का नाम लिया, अली तड़पने लगे, या रसूल अल्लाह इसकी पसलियां। बस आखिरी जुमले, इसकी पसलियां टूट गई हैं। यह आपसे बताएगी जहरा की एक वसीयत थी। सुनिए बस, जहरा की एक वसीयत थी, अली मुझे भूल ना जाना, मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। आज धौलड़ी के अंदर मैं ऐलान कर रहा हूं, आज के दिन हर आदमी जो कुरान पढ़ा हुआ है वो एक दफा सूरह यासीन जरूर पढ़े। अनार पे नजर दिलाए, इसलिए कि अनारी तो मांगा था आखिरी वक्त में। अपने घरों को जाना, अनार खरीदना, अनार पे फातिमा को तोहफा पेश करना, और हर आदमी आज की रात में सूरह यासीन जरूर पढ़ना, हदिया करना जनाबे ज़हरा को। पता क्या कहा? अली मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। कहा ठीक है। अली ने बच्चों को लिटाया,
कब्र ज़हरा पे तशरीफ़ लाए, कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरह यासीन शुरू की। अभी सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया था, कब्र ज़हरा लरजने लगी। आवाज़ आई, अली कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। मुझे नहीं पता आप कितना रोएंगे। उन बच्चों से पूछिए जिन बच्चों की मां मर जाती है और पहली रात आती है तो उन पे क्या गुजरती है। अली चले गए, कब्र ज़हरा लरजने लगी। अली कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा क्यों? मुझसे गलती हो गई, आप तो मेरे इमाम हैं, फिर क्यों कह रही हैं चले जाओ? कहा अली मैंने ही कहा था, लेकिन अली जाओ। कहा क्यों जाऊं? कहा इसलिए अभी अभी मेरी नन्ही सी ज़ैनब नींद से बेदार हो गई है। कभी तुम्हारा बिस्तर देखती है, कभी मेरा बिस्तर देखती है। ना मां मौजूद है, ना बाप मौजूद है, कहीं मेरी बच्ची का जिगर ना फट जाए। अली ने कुरान छोड़ा, घर का दरवाजा खोला, क्या देखा? ज़ैनब दरवाजे पर। ए बाबा, अरे अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। मैं कहूंगा सुनिए, ए शहजादी, ए शहजादी, ए फातिमा ज़हरा, ए मेरी बीबी, आज ज़ैनब के पास हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, घर के अंदर हैं, लेकिन जब शामे गरीबा टूटा हुआ नेज़ा ज़ैनब तना। एक जुमला, आखिरी जुमला, ज़हरा कहेंगी अली को उस वक्त भी भेज दूंगी। अली आ भी गए। ज़ैनब ने एक नकाब पोश को आते देखा, एक मर्तबा आंखों में आंख डाल के कहा, ये न समझना मेरा अब्बास मर गया, ये न समझना मेरा अकबर मर गया, ये ना समझना मेरा हुसैन मर गया, मैं अली की बेटी हूँ। घोड़े सवार आगे बढ़ता चला गया। ज़ैनब ने लजाम फरस पे हाथ डाल दिया। एक मर्तबा कहा, भाई मैंने तुझे कहा दिन के उजाले में लूट लेना, अभी मैंने बच्चों को सुलाया है। एक जानी पहचानी आवाज आई, ज़ैनब तू चली जा, तेरा बाबा आ गया। एक मर्तबा ज़ैनब दौड़ी, ए रबाब, अरे कोई चादर दे दो, अरे मेरा बाबा आ गया। अरे ज़ैनब ने कहा, बाप के कदमों से लिपट कर, अरे अब आए हो बा, अरे जब लुट गया परदेश में अम्मा का बराग, अब आयो बाबा। वो अली कहते हैं, बेटी मैं तो सुबह से यही हूं। कहा बाबा आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं जब शहीद घोड़े से गिरने लगता है तो मैं उसे गोद में ले लेता हूं और जमीन पे उतार देता हूं। ज़ैनब कहती है, बाबा सबसे ज्यादा परेशानी कहां हुई? अली रोने लगे। कहा ज़ैनब तमाम शहीदों को मैंने उतारा अपनी गोद में लेके, मगर जब तेरा अब्बास घोड़े से गिरा हाथ न थे जमीन पर आए, वाह मुसीबत। अनार पर नज़र और सूरह यासीन जरूर पढ़ना मेरी शहजादी के लिए। आज शिया कौम यतीम हो गई है और उसके 11 बेटे आए हुए हैं, यही मजलिस में है। किसी जगह इमाम ज़माना, किसी जगह हुसैन और अली और रसूल आए, तो उसको हदिया करना। अब उनके बेटे से हमें गुजारिश करना है, मौला, ए मौला,
ए जहरा की पसलियों का इंतकाम लेने वाले, आइंदा साल जब यहां धौलड़ी में मजलिस आज़ा हो तो सारी मजलिसें आप पढ़ना। हमें नहीं पता शहजादी पे क्या गुजरी, लेकिन जब तुम बताओगे तो हमें पता चलेगा। मौला की सदारत में सारी मजलिसें हों। अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखिए, जितनी तुम में ताकत है रो रो के। बेहतरीन वक्त है दुआ की कबूलियत का, इसलिए कि सारे मासूम ही हमारे सामने ज़हरा का पुरसा लेने आए। रो रो के पढ़िए, जितनी ताकत है। अपनी आवाज को गले में नहीं रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, खड़े होके बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकाल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी वफी कुल्ले वलिया वहाफ़िज़ वक़ाइदा वदलीला हत्ता तुस्के न हो व तुमत्ते अहो मातम हुसैन।